झरनों की कलकल ध्वनि से मधुर गीत गाता बस्तर। तुमड़ी, मोहरी, मादर की थाप पर थिरकता बस्तर। अनोखी संस्कृति, परंपराओं, खान पान, रहन सहन और कुदरत की सुंदरता को बस्तर ने अपने बस्ते में समेट रखा है। बस्ते में जब भी झांकेंगे तो खजाने के रूप में आमचो बस्तर किमचो सुंदर की पहचान नजर आएगी। लेकिन इसी बस्तर में बारूद भी पसरा है। ब्लास्ट का पैर उड़ गया, दोनों आँख से लगा, पूरे शरीर पूरा लगे से। शाम से मैं दंतेवाड़ा गया था, उसके बाद उधर से वापस आते समय सिंगावारम पुछारा के पास आईडी ब्लास्ट में बस उड़ गया, बस को उड़ा दिया वो नक्सली। तो उसके बाद फिर वहाँ से मैं बेहोश हो गया था। मेरे लड़का को नक्सली लोग घर में आके उसको अपने गले में रस्सी लगा के उसको आँख को बंद करके उसको निकाले। तो मैं भी आवाज सुन के गया तो आके गांव वाले को बताए, जब मेरे को उठा के लाए मैं अपने बेटा का मौत को भी नहीं जानता। प्रकृति की गोद में बसा बस्तर 4 दशक से भी अधिक वक्त से लाल आतंक के साए में है। व्यवस्था के खिलाफ क्रांति के नाम पर दहशत का बारूद बिछा दिया गया है। इस बारूद से लगी आग की चपेट में राहुल, महादेव, दयालु जैसे सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण झुलस रहे हैं। संस्कृति परंपराओं की गाथा लिखने वाला बस्तर हिंसा का दंश झेल रही मार्मिक कहानियों से पट गया है। हम लोग घर से आंगनबाड़ी की ओर निकल रहे थे सर, तो रास्ते में इमली पेड़ के नीचे बम गाड़ा हुआ था केटली में, तो हम लोग केटली समझ के उसको उठा लिए सर। मेरे हाथ से उठाया, मेरे हाथ में यहाँ लगा सर। देखिए हाथ में अभी भी जी अभी भी है सर, और अंदर भी है इसमें भी, और मेरे बहन के आँखें में लग गई सर, वो देखी थी। अच्छा, ये आपकी बहन है? जी। इनका क्या नाम बताया? राधा। राधा सलाम। और कितने साल के रहे होंगे जब आप लोग इस घटना की चपेट में आए थे? जी मैं 5 साल का था सर, और मेरी बहन 3 साल की थी। मेरे एक आँख में दिखाई नहीं देती है और इस आँख में कम दिखाई देती है सर, इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ब्लास्ट के बाद सही, उसके पहले सही था? जी उसके पहले सही था, ब्लास्ट के बाद ही है। नारायणपुर जिले की रहने वाली राधा 3 साल और भाई 5 साल की उम्र में ही नक्सल हिंसा का शिकार हो गए। इन मासूमों का कसूर महज इतना था कि वो इस इलाके में रहते हैं जो लाल आतंक के साए में है। कोंडा गांव के रहने वाले केदारनाथ कश्यप को भी नक्सल हिंसा का गहरा जख्म मिला है। ये नक्सलवाद के दंश को आज अपने जीवन में जी रहे हैं। 12 मार्च 2014 को हम लोग दोनों भाई बाजार निकले थे मर्दापाल से 6 किलोमीटर दूर मटवाल ग्राम में, जिसमें अज्ञात नक्सलियों को कुछ हमारे संबंध में गलत संदेश मिला हुआ था, जिससे घटना को अंजाम देने के लिए बाजार स्थल में पहुंच गए और वहां पर पीछे से हमारे ऊपर फायर किया। फायर में भाई के सीने में 2 गोली लगा और तीसरा गोली उसके कोहनी में लग करके मेरी जान को क्या नाम था भाई का? भाई का नाम रुपेंद्र कुमार कश्यप था। उसकी मेरी जान को लग करके छलनियों की निकल गई। गोली लगने के बाद हम लोग का दोनों का ब्लडिंग चालू हो गया। तब हम दोनों भाई एक दूसरे का जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग गए और भाई कुछ दूर जाने के पश्चात गिर गया, जहां पर जाकर के नक्सलियों ने उसका निर्ममतापूर्वक गोली मार करके उस पर अटैक किया, पर भी ख़त्म नहीं हुआ था। तब नक्सलियों ने उसकी आमाशय की नली को काट करके बाहर निकाल दिया, जिसके पश्चात मेरे भाई की मौत हो गई। उस समय मेरी माँ भी बाजार गई हुई थी
और लोगों को उसके प्राण की रक्षा की भीख मांग रही थी, पर भी सामने किसी ने आकर के उसके लिए अपना सहयोग नहीं दिया। राधा रामू केदार की तरह ही नक्सल हिंसा के दंश की कुछ कहानियां अपनी व्यथा को सुनाने देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। बस्तर शांति समिति के नेतृत्व वाले 55 सदस्यीय जत्थे में कई ऐसे ग्रामीण हैं जो अपना एक पैर खो चुके हैं, कुछ ने आंखों की रोशनी खो दी है। आज बस्तर पिछले 4 दशक से नक्सलवाद का दंश झेलता आ रहा है और इस नक्सलवाद के दंश में बस्तर का जनजीवन आज नरक बन गया है। आपके सामने मेरे साथ जो आए हैं इसमें से 38 ऐसे लोग हैं जो आईडी ब्लास्ट में किसी ने अपनी आंखें खो दी है, किसी ने अपना हाथ गंवाया है, किसी ने अपना पाँव गंवाया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सहारा के चल फिर नहीं सकते और कुछ ऐसी माताएं भी हैं जिनके घर में कोई नहीं था, कमाने वाली एक माँ थी और आज माँ की ऐसी अपंगता वाली जो स्थिति आ गई है जिससे इनका जनजीवन दुभर हो गया है। और हम चाहते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद का दंश हम किस कदर झेल रहे हैं, हमारे जीवन को नक्सलवाद ने किस तरह से नरक बना दिया है और हम हमारी आवाज़ लेके दिल्ली आए हैं और हम यहाँ आके हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हम बस्तर में किस कदर से परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, हतोत्साहित हैं और डर के जीना पड़ता है। बस्तर से दिल्ली पहुंचे आदिवासियों के दल में नारायणपुर के रहने वाली बोती भी हैं, जिनकी गोद में दूधमुही बच्ची करिश्मा है। बोती बताती हैं कि वो गांव के हाट बाजार में सामान खरीद रही थीं। अचानक नक्सली एक शख्स पर फायरिंग करने लगे। भाग दौड़ में 3 गोली उनके शरीर में लग गई। बीजापुर के चुटवाही गांव के रहने वाले 22 साल के माड़वी नंदा भी बैसाखी के सहारे दिल्ली पहुंचे हैं। इसी साल 2 जून को वो ट्रैक्टर से तर्रेम जा रहे थे, बीच में उतरे, आईईडी पर पैर चला गया। ब्लास्ट में उन्होंने एक पैर हमेशा के लिए खो दिया। आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। मैं हम लोग शॉर्टकट वाला रास्ता है ना, वो रास्ते से हम लोग 2 जन आ रहे थे, हम लोग फंस गया था। हम लोग नहीं देखे यार दम रखे बोल के रास्ते पे जा रहा था। उस समय एक नक्सलाइट ने वो पोस्टर डाला था, उसको मैं पढ़ूंगा बोल के उठाया था। उसी समय बम ब्लास्ट हुआ मेरा। कब की बात है ये 2016 की बात है। कितना नुकसान हुआ आप लोग का व्यक्तिगत तौर पर? मेरा सर हाथ टूटा है और आँख गया है। जब मेरा ड्यूटी एड़का में हॉस्टल में था तो गेट के सामने टिफिन बम गाड़ दिए थे नक्सलाइट, तो उसमें पर्दा था, जी, पर्दा को हटाते समय क्या है टिफिन बम विस्फोट हो गया। उस समय मेरा आँख में, कान में और पूरा टांग में, हाथ में सब में वो छर्रा, कांच, खिल्ला जो भी लगा, इसलिए मैं मोबाइल भी सुन नहीं पाता सर और धूप में आँख में भी देख नहीं पाता था। 18 सितंबर की देर रात दिल्ली पहुंचे नक्सल पीड़ितों का समूह 23 सितंबर तक दिल्ली में रहा। इस दौरान जंतर मंतर के धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। नक्सलवाद खत्म हो, बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और जेएनयू भी गए, अपनी व्यथा सुनाई और एक ही गुहार लगाई। हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, हम मार्क्सवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। हमारा यही बस गुहार है माननीय एचएम महोदय से भी और हमारे राष्ट्र के प्रमुख उच्च वर्ग के लोगों से भी कि हमारे साथ जो घटना हुआ ऐसा अब बस्तर में किसी निर्दोष जनता के साथ ना हो। मतलब हमारे साथ हुआ सर, ऐसा दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लोग सोचते हैं। बस्तर में शांति हो जाए एकदम। इतने सारे आए हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी को नहीं दिखता है। ऐसे मैं भी हूँ, मेरे को भी इस आँख में नहीं दिखता है और इस आँख में कम दिखता है। ऐसी मत हो बोल के मैं ऐसे ही रखना चाहती हूँ सर। बस्तर में नक्सल हिंसा की कहानियां जितनी दर्दनाक है उतनी ही भयावह आंकड़े भी। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा में साल 2018 से फरवरी 2023 तक 345 आम नागरिक मारे गए हैं। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 से फरवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाओं में 848 जानें गई हैं। इसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। बस्तर शांति समिति के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 सालों में 329 बार बस्तर में बम विस्फोट हुआ है।
नक्सल हिंसा की चपेट में आए 1200 से ज्यादा लोग दिव्यांग हो गए हैं। 40 साल से बस्तर नक्सल हिंसा की चपेट में है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर समेत सभी 7 जिले नक्सल प्रभावित हैं। आंकड़े बताते हैं कि बस्तर लंबे समय से नक्सल हिंसा का दंश झेल रहा है। वहां के ग्रामीण बेगुनाह होते हुए भी इस हिंसा में पिस रहे हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के पीड़ितों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। अमित शाह को पीड़ितों ने अपनी व्यथा सुनाई और बस्तर को नक्सल हिंसा से आजाद करने की गुहार लगाई। मेरे घर पर पधारे हुए बक्सर के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र के सभी पीड़ित भाइयों, बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक महानुभाव मेरे घर पर आए हैं, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं। ईश्वर ने किसी भी कारण से आपके जीवन में एक कठिनाई भेजी, दुख भेजा, सहन न हो पाए इस प्रकार का दर्द भी भेजा, मगर हौसले से आज आप खड़े हैं, अपने जीवन में खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपके जीवन में दुख और दर्द आया है वो किसी और के जीवन में ना आए, इसलिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने न सिर्फ पीड़ितों की बात सुनी बल्कि नक्सल समस्या के समाधान को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया। और नक्सलवाद किसी भी प्रकार से न मानवता के लिए हितकारक है, न देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकूल है। अतः नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़ कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। छत्तीसगढ़ की तरह कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे, और अब आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। नक्सल हिंसा पीड़ितों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि देश में उनकी मानवाधिकार की बात करने वाला कोई नजर नहीं आता। पीड़ितों का जत्था देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने पहुंचा। राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें भी अपनी बात सुनाई और अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रपति ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीरें साझा की। राष्ट्रपति को बताए स्फोट बम हो गया करके, आओ पूरे शरीर में लगा करके बताए। 4 दशक से बस्तर में जो नक्सल समस्या चली आ रही है उसका त्वरित समाधान होना चाहिए। बस्तर में आधारभूत जो संरचना है वो विकसित होना चाहिए और अंदरूनी क्षेत्रों तक विकास की जो धारा है वो वहाँ तक बहे और वहाँ फिर से शांति लौटे। ये हमारी मुख्य मांगों में से थी। पुनर्वास नीति को लेकर भी आप लोगों ने कुछ मांग रखी है, बता रहे थे कि उसके तहत क्या है, पेंशन वेंशन की डिमांड या क्या कुछ मांग है? पुनर्वास नीति को लेके हमने छत्तीसगढ़ सरकार के सामने मांग रखने के लिए अपना तैयार किया है। हम छत्तीसगढ़ सरकार के सामने इन पीड़ितों के लिए पुनर्वास नीति के तहत इनको पेंशन और जो भी सुविधाएं शासन से मिल सके, जो विकलांगजन हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए एक हम मांग पत्र तैयार करके छत्तीसगढ़ शासन के सामने हम अपनी मांगों को रखेंगे। नक्सल हिंसा पीड़ितों ने बस्तर से दिल्ली का सफर तय किया। बड़े बड़े लोगों से वायदों की पोटली भी भर लाए। अभी जिस प्रकार से हमको आश्वासन मिल रहा है उस हिसाब से हमको एक उम्मीद की किरण, आशा जगने लगी है कि वहाँ पर एक शांति का माहौल कायम होगा, वहाँ पर नक्सल जैसे समस्या का खात्मा बहुत जल्द होगा।
ऐसा मुझे लग रहा है। माननीय महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है, उससे तो हमें पूर्ण आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि हमारा जो दुख भरी कहानी है इसका जरूर हल हो सकता है। नक्सल हिंसा के दंश की कहानियां लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर से दिल्ली पहुंचे पीड़ितों ने राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री समेत दिल्ली के बुद्धिजीवियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। सबकी एक ही मांग है कि बस्तर से नक्सल समस्या का समाधान हो, जल्द हो, और जो लोग नक्सल हिंसा का दंश झेल चुके हैं उनकी आने वाली पीढ़ी को फिर से बस्तर में नक्सल हिंसा का दंश न झेलना पड़े। अब इनकी बात कितनी जिम्मेदारों को सही लगती है और उस पर समाधान के लिए क्या कार्रवाई होती है, ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। दिल्ली से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।